Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in which of the following pair reactivity of former compound is more than later compound in SN2 reaction। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट। क्या समझेंगे? की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है बच्चों? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन का पूरा नाम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन होता है बच्चों। लेकिन ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में होता है, इसमें किसी भी टाइप्स के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। रिएक्शन जो होता है ट्रांजिशन स्टेट से होकर के जाता है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा है बच्चों, यहाँ पे X है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे भी डॉट लाइन से दिखाएंगे। जो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड का जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये दोनों एक साथ होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब यहां से ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहां से क्या हो जाएगा? ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? X माइनस बाहर, और यहां से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये OH लग जाएगा। इसी को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड बना लेता है। अब जिस साइड से लिविंग ग्रुप जुड़ा है उस साइड में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, इसमें न्यूक्लियोफाइल केवल बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर होते हैं तो रिपल्सन होने लगता है। अब जो रिएक्टिविटी रेट होता है बच्चों SN, बेसिकली हमारा SN2 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी रेट होता है एल्काइल हैलाइड का, वो सबसे ज्यादा होता है मिथाइल हैलाइड का। इससे कम होता है बच्चों 1 डिग्री हेलो एल्केन का, 1 डिग्री का। इससे कम होता है 2 डिग्री, और सबसे बेकार होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री हेलो एल्केन में तो मान के चलेंगे बच्चों SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो जिस कार्बन के ऊपर अटैक करना है उसके ऊपर क्राउडिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्राउडिंग होगा तो बैक साइड से भी रिपल्सन हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन को उतना अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो इसलिए SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए मिथाइल में क्या है? मिथाइल हैलाइड में कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच कर लेता है। इजिली अप्रोच कर लेगा तो रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड में, यहाँ पे बताना है कि मोर रिएक्टिव है बाद वाले कंपाउंड से, यानी पहला वाला कंपाउंड हमारा मोर रिएक्टिव होना चाहिए बाद वाला कंपाउंड से। तो ये ऐसा पेयर कहाँ पे हमको मिल रहा है ये देखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले वाले में, तो पहले वाले पेयर में से जब यहाँ से ये हमारा पहला वाला है 6 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड है, C है, H है, यहाँ से Cl है। जब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे? Cl को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो डबल है, सिंगल है, लोन पेयर है, तो ये हैलोजन के पास लोन पेयर भी है बच्चों। अब अगर थोड़ा यहाँ पे देखें तो ये लोन पेयर यहाँ उतर के यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, कॉन्जुगेशन में है डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो इसलिए ये तो SN2 रिएक्शन दे नहीं सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब हम 2 में देखेंगे, ऑप्शन 2 में, तो यहाँ पे बच्चों क्या है? ऑप्शन 2 में यहाँ पे Cl है, अब यहाँ पे आयोडीन है, तो बॉन्ड तो आयोडीन वाला इजिली ब्रेक हो जाएगा, और लेकिन ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों आयोडीन वाला 1 डिग्री हेलो एल्केन है, क्लोरीन वाला 2 डिग्री हेलो एल्केन है, तो 2 डिग्री के लिए रेट कम होता है SN2 का, 1 डिग्री के लिए ज्यादा होता है, तो यानी हमारा इसमें तो बाद वाला पेयर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन में कट जाएगा बच्चों। अब हम 3 की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे 3 में बात करेंगे। ऑप्शन 3 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है एक 6 मेंबर्ड रिंग CH2Cl, और यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है 6 मेंबर्ड रिंग डायरेक्ट Cl, तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है बच्चों, ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में रेट किसका ज्यादा होगा? SN2 के लिए 1 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री के कंपेयर में, तो यानी हमारे ये वाला जो पहला वाला पेयर है इन दोनों में ये पहला वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए, तो ये हमारा सही होगा। अब 4 में देखेंगे बच्चों क्या है? यहाँ पे
तो 4 में अगर हम देखें 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन में इजिली बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होता है, आयोडीन में। आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन के कंपेयर में, तो SN2 इसके लिए फास्ट होगा, Cl वाले के लिए कम होगा। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाद वाला पेयर ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है, जबकि हमको जो बाद वाले पेयर से जो पहला वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके बारे में बताना था। तो ऐसा हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।